बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जी जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैंने सोचा आज मैं ऊपर की सफाई सुबह ही कर लूँ। तो बस मैं ऊपर की सफाई कर रही थी, तो झाड़ू जैसे कि मैंने लगा लिया था, बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ता करवा के तो फिर बस मैं ऊपर आ गई थी। तो मैंने ऊपर की सफाई की। तो सफाई करने के बाद मैं उसमें अपनी विंडो में बैठी और मुझे ये ग्रीनरी बहुत ही प्यारी लग रही थी और बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। तो बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो बस ये इसमें आटा आया था कल, तो इसको मैंने धो के तो रख लेती हूँ ताकि चूहे वगैरह या कीड़ियाँ ना चढ़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चावल जो थे वो हमारे ख़त्म हो गए थे। तो बस आज चावल आए हैं, तो मियाँ साहब कहते हैं पहले आप इनको चेक करें फिर हम इसको डालेंगे चावलों वाली मट्टी में। तो बस फिर मैंने आज सोचा कि चलो चावल बना लेते हैं। तो मैंने चावल निकाले हैं, अब मैंने इनको साफ़ करके तो धोना है। धोकर मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। तो जब मैं धो रही थी तो मैं अपने हाथों को देख रही थी, तो मैंने सोचा कि कल जो मैंने चावलों वाला आटा बनाया था उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पे मैंने इमली जो थी वो भी भिगो के रख दी थी और प्याज जो थे वो मैंने ब्राउन कर लिए थे। अब मैं इसमें घर का बना मसाला डालूँगी, टमाटर और घर का बना मसाला। तो एक टमाटर से बनता तो कुछ नहीं, लेकिन दिल को थोड़ी तसल्ली सी हो जाती है। तो टमाटर बड़े ही इन्होंने महंगे कर दिए हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसके साथ बाईकाट करें, ताकि उनको पता चले कि ख़रीदने वाला कोई नहीं है और हम जो है खामखा में ही अपनी चीज़ ख़राब कर रहे हैं। तो बस टमाटर यहाँ पे गल गए थे, तो मैंने अब इनको इस तरह से मैश कर लिया है। तो मैश करने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो यखनी जो थी मैंने बना के रखी थी, कोफ्ते बनाए थे मैंने, तो बस उनकी जो हड्डियाँ थी तो वो मैंने वेस्ट नहीं की थी, क्योंकि मैंने घर पे ही कीमा बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसकी यखनी बना के तो वो चावलों में डाल देती हूँ, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो बस इसी तरह से, और तो वो यूज़ होनी नहीं थी, तो बस मैंने इस तरह से वो चावलों में ही डाल दी। तो चावल देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे, देखें पक्के कैसे लगते हैं। तो दूसरी साइड पे मैं दाल बनाऊंगी। तो मसूर की और मूंग की दाल जो है वो मैंने आज बनानी है। तो मेरे बच्चे तो इसको कहते हैं पानी वाली दाल, आपके बच्चे क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो जनाब दाल भी पक के तैयार हो गई थी और मैं अब इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी। मेरा छोटू जो है वो लहसुन का तड़का पसंद नहीं करता, तो बस इसी तरह से मैं इसमें प्याज का तड़का लगाऊंगी और फिर ज़ीरा, सूखी मेथी और लाल गोल वाली जो मिर्च होती है वो वाली डालूंगी। तो इस तरह से ये है कि धनिया जैसे आजकल नहीं आ रहा तो खूबसूरती ज़रा हो जाती है सूखी मेथी से, तो इसलिए फिर मैं डाल देती हूँ, वरना दाल जो है बेरौनक सी और रूखी रूखी लगती है। याद रहे कि जब आपने प्रेशर लगाना है तो जब उसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो फिर आपने प्रेशर लगाना है, वरना फटने का डर होता है। तो जी देखिए जनाब, चावल बड़े अच्छे थे और बड़े खिले खिले बने थे और दाल भी रेडी हो गई थी। तो साथ मैंने सलाद बनाया था प्याज का और उसको मैंने नमक से धो लिया था और थोड़ा सा पुदीना घर का काटा है। तो नींबू छिड़क कर अब मैं सर्व करूँगी। तो जी जनाब, दोपहर का खाना बना के मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गई थी। तो जब उठी तो मियाँ साहब कलेजी लेके आए थे, तो उनका था कि कलेजी बनाओ। तो बस फिर मैं उनकी फरमाइश पे आज कलेजी बनाने लगी थी। तो मैंने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका लगा कर रख दिया था। अब तकरीबन ये मैं 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको पानी से वॉश करूँगी। इससे ये होता है कि स्मेल सारी निकल जाती है और जो ब्लड होता है वो भी निकल जाता है। और दूसरी साइड पे मैं देचकी में पानी डालकर चूल्हे पे रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो जैसे ही इसको उबाल आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। आपने भी ऐसे ही कलेजी को धोना है, इससे ये होता है कि स्मेल नहीं आती और जो ब्लड थोड़ा बहुत नसों में रह जाता है इसकी, वो भी निकल जाता है। तो बस अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका लगा के जो रखा था उसको अब मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने भी करना है। इस तरह से ये है कि स्मेल नहीं आती है और कलेजी जो है
सॉफ्ट बनती है और बड़ी जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका है वो अच्छी तरह से निकाल लेना है। और फिर इसको मैंने पानी बॉईल करके रखा था उसमें डालूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत ब्लड इसकी नसों में है वो भी निकल जाए। तो ये देखिए जनाब, चूल्हा बंद था और पानी बिल्कुल तेज़ गर्म था। तो बस आपने भी इसी तरह से खोलते हुए पानी में कलेजी को डाल देना है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद जो भी ब्लड था, छोटी छोटी जो इसकी नसें होती हैं उनमें से भी इस तरह से निकल जाता है। और कलेजी जो है बड़ी ही प्यारी और अच्छी बनती है इस तरह से। तो बस अब मैं ये पानी निकाल दूँगी और निकालने के बाद मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह टोकरी में डाल के रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो भी पानी है वो निकल जाए। तो याद रहे, जब पहले आपने सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लगा के रखना है और उसके बाद आपने खोलते पानी में इसको डाल देना है। तो जी जनाब, पानी जो था उस कलेजी का खुश्क हो रहा था, तो मैंने दूसरी साइड पे ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और जैसे ही ये थोड़ा गर्म होगा तो मैं इसमें कलेजी को डाल दूँगी। कलेजी डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। इस तरह से यकीन माने बड़ी मज़े की बनती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे भूनते भूनते तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे। तो अब थोड़ा सा इसमें जैसे पानी रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें एक साइड पे मैंने प्याज और टमाटर बॉईल होने के लिए रखे थे, तो बस वो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। और ये देखिए जनाब, जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और इसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, बच्चे मोबाइल ले गए और मैं एंड में जो सीन था वो शूट नहीं कर पाई। और दूसरी साइड पे मियाँ साहब कह रहे थे थोड़ी सी तवे पे भी बना लो, तो उनको ये भी बड़ी पसंद है। तो बस फिर मैंने 2-3 कलेजियाँ जो थी वो ली हैं और साथ में टमाटर डाले हैं, सूखा धनिया, अदरक लहसुन, सूखा धनिया, ज़ीरा और साथ में सुर्ख मिर्च डाली है। बस अब मैं ये सारी चीज़ें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और जैसे ही टमाटर पानी छोड़ेंगे तो कलेजी भी गल जाएगी। तो बस मैं इसको इसी तरह से तवे पे भून लूँगी अच्छी तरह से और ये तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद मैं अपने उन देखने वालों का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपके साथ आपके दोस्त, आपके चाहने वाले ना हों। तो सामने वीडियो पे तो मैं हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे हाथ हैं जो मुझे ऊपर उठा रहे हैं। बस आपको अगर आपकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग मिल जाएं तो समझें आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो बस कोशिश किया करें ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकलने ना दें और उनको थाम के रखें। तो अगेन सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। तो यहाँ पे जनाब ये घर का पुदीना था, तो बस फिर मैं तोड़ के लाई और मैंने इसमें रख दिया। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था और बड़ा अच्छा ग्रो हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।